नमस्कार मित्रों। विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज के समीक्षा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, प्रतिदिन रात 9:30 बजे यह कार्यक्रम साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था के सौजन्य से रात 9:30 बजे प्रस्तुत किया जाता है। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि सौमित्र लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया है। इसके बाद की कथा अब आज हम शुरू करते हैं। रक्षेंद्र रावण ने आज भोर ही में सभा भवन में आकर रत्न सिंहासन सुशोभित किया। मंत्री सभासद सभी चिंतित अपने अपने आसन पर बैठे। रक्षेंद्र गंभीर भाव से मौन बैठा रहा। फिर उसने कहा, क्या वीर पुत्र का वैश्वानर यज्ञ संपूर्ण हुआ? राक्षस सैन्य क्या रण क्षेत्र को प्रस्थान कर गई? पुत्र ने राजमहिषी की तो चरण वंदना की, पर मेरे पास मेरा आशीर्वाद लेने नहीं आया। मैं आशीर्वाद देता हूं कि वह शत्रु का आज हनन करके लंका का कंटक दूर करे, परंतु मैं जय निनाद नहीं सुन रहा हूं। यह मेरे हृदय में हुक सी कैसी उठ रही है। सभासदों, मैं तो अब स्वर्ण सिंहासन पर स्थिर नहीं रह सकता। मेरे प्राण अधीर हो रहे हैं। क्या सेना प्रस्थान कर गई? सारण ने अधोमुख होकर कहा, श्रृंगीनाद तो सुनाई नहीं दे रहा है, किंतु यह कोलाहल कैसा है? यह तो बढ़ता ही जा रहा है। यह सेना का जयनाद नहीं है। रावण ने विकल दृष्टि से चारों ओर देखा। इसी क्षण एक साथ कई दूत आकर रावण के पैरों में गिर पड़े। कुछ बोलते क्यों नहीं? रावण ने गरज कर कहा, परंतु दूतों के मुख से बात नहीं फूटी। वे चुपचाप भूमि में पड़े रहे। रावण का मन हाहाकार कर उठा। उसने कहा, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? रक्षेंद्र खड़ा हो गया। उसने कहा, अरे कहो, क्या बात है? चतुरंगिणी सेना शत्रु के सम्मुख पहुंची कि नहीं? दूत सिर धुनने और विलाप करने लगे। रावण ने कहा, अरे कहो, तुम इतने शोकातुर क्यों हो? अगर इंद्रजीत ने राम को मार डाला है तो निडर होकर कहो, मैं सभी को राजप्रसाद दूंगा। एक वृद्ध दूत ने सर उठाकर कांपते हुए कहा, हे पृथ्वीनाथ, यह अधम दास अमंगल वार्ता कैसे कहे? यह बात कहने से पहले मेरी जीभ कट के गिर जाए। अमंगल वार्ता? कैसी है मंगल वार्ता? जो भी हो शीघ्र बताओ, मैं तुझे अभयदान देता हूं। हे जगदीश्वर, मृत्युंजय, रथींद्र, इंद्रजीत, युवराज का निकुंभला यज्ञागार में किसी अज्ञात छली ने वध कर डाला। उनका अंग भंग निष्प्राण शरीर यज्ञ भूमि में पड़ा है। यह सुनते ही रावण कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर गया। सभासदों ने दौड़कर मूर्छित लंकापति रावण को उठाया। सहसा सैकड़ों राक्षस भट्ट रोते चिल्लाते छाती कूटते सभा भवन में घुस आए। रावण ने चैतन्य होकर अपने चारों ओर देखा। मंत्रीवर सारण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे स्वामी, इस समय आप शोक को नहीं सहेंगे तो राक्षस कुल अश्रु जल में पृथ्वी डूब जाएगी। हे त्रिलोकजयी, अभी आपको भीमास्त्र से पुत्र घाती का हनन करना है। रावण ने उन्मत्त की भांति कहा, किसने मेरे पुत्र अरिंदम इंद्रजीत का वध किया? महाराज, रामानुज लक्ष्मण ने छद्म वेश में यज्ञागार में प्रविष्ट होकर यह दुष्कृत्य किया है। रथींद्र जब वेद मंत्रों से अभिमंत्रित
नीलकमल की आहुति भगवान वैश्वानर को अर्पण कर रहा था, तभी सौभद्र ने आकर निरस्त्र महारथी का वध कर डाला। रावण ने वज्र गर्जना करके कहा, अरे वीरों, युद्ध की तैयारी करो। आज मैं इस शोक ज्वाला से विश्व को भस्म कर दूंगा। सहसा प्रलय गर्जन की भांति शत सहस्त्र दुंदुभी बज उठी। लंकापति रावण मत्त गजेंद्र की भांति लड़खड़ाता हुआ अंतःपुर में पहुंचा। मंदोदरी रोते रोते चित्रांगदा और सखियों सहित आकर उसके पैरों में लौट गई। रावण ने आहत पशु की भांति कराह कर कहा, प्रिय, धैर्य धारण करो। मैं इस समय रणयात्री हूं। अब तो मुझे पुत्र की मृत्यु का बदला लेना है। देवियों, अभी तो मुझे रणसाज सजाकर विदा करो। विलाप के लिए तुम्हें बहुत समय मिलेगा। मैं तनिक उस कपटी चोर सौमित्र का हृदय विदीर्ण कर उसका हृदय निकाल लाऊं। फिर इस निरर्थक राज्य सुख को तिलांजलि देकर एकांत में बैठकर तुम्हारे पुत्र का स्मरण करूंगा। अरे महिषियों, तुम लोग रोते क्यों हो? यह क्रोध की आग क्या तुम्हारे अश्रुजल से बुझ जाएगी? आज तो रविमंडल का तेज ही बुझ गया। मंदोदरी ने कहा, देव, राक्षस कुल के अंतिम नक्षत्र आप ही तो शेष हैं। भला हम कैसे आपको उस मायावी राम के सम्मुख जाने दें? हे महाराज, कैसे हम धैर्य धारण करें? राजमहिषियों के विलाप से विचलित हो रावण ने कहा, जिसके पराक्रम से देवलोक और नरलोक मैंने जय किया, जिसके भय से अतल तल में नाग भयभीत रहते थे, देवेंद्र सुख की नींद नहीं सोता था, उस राक्षस कुलदीप को चोर सौमित्र ने अन्याय पूर्वक पशु की भांति वध कर डाला। हाय, मेरा पुत्र निरस्त्र मारा गया। मैंने व्यर्थ ही देव दैत्य नर कुल को जय किया। मेरा जगत जयी नाम व्यर्थ है। अब विलाप करने से क्या पुत्र फिर से जी जाएगा? मैं आज अधर्मी सौमित्र का वध करूंगा, नहीं तो लंका में नहीं लौटूंगा। अरे, मेघनाद का वध हो गया, यह सुनकर कौन राक्षस जीवित रहना चाहेगा? रावण की आंखों में आंसू भर आए। मंत्रीगणों ने सिर झुका लिए। सेना ने सिंहनाद किया। अब मित्रों, आपको दानव नंदिनी सुलोचना के पास लिए चलते हैं। दानव नंदिनी सुलोचना प्रमिला ने स्नानादि से निवृत्त होकर अलंकार धारण किए। एकाएक उसके अंगों से अलंकार खिसकने लगे। उसने कहा, अरे सखियों, यह क्या हुआ? मणिमय भुजबंद पहनने से मेरा हाथ क्यों दुखने लगा? अंग से अलंकार क्यों खिसकने लगे? ये मेरा दाहिना नेत्र क्यों फड़क रहा है? अरे बासंती, वीरेंद्र चूड़ामणि यज्ञागार में वैश्वानर की पूजा कर रहे हैं। तू अभी जाकर उनकी सेवा में मेरा निवेदन कर कि आज वे रणांगण में न जाएं। आज न जाने क्यों मेरा मन डूबा जा रहा है। बासंती ने कहा, देवी, तनिक सुनो तो, यह आर्तनाद कैसा है? कौन रो रहा है? सुन रही हूं। सेना का हुंकार बंद हो गया। दुंदुभी की गर्जना विलीन हो गई। हाहाकार और रोदन ध्वनि बढ़ती जा रही है। अरे, ये सब पुरवासी क्यों रो रहे हैं? रविंद्र के रहते लंका पर अब कौन सी विपत्ति आ गई? चलूं देखूं महारानी के मंदिर में क्या हो रहा है। अधीर होकर सुलोचना सखियों सहित महारानी मंदोदरी के भवन की ओर गिरती पड़ती चली। पीछे से सब सखियां भी चली। पति परायणा साध्वी प्रमिला सुंदरी दानवराज नंदिनी प्राण प्रिय पति का निधन समाचार सुनकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। मित्रों, अब आपको कैलाश पर्वत की ओर लिए चलते हैं। रुद्र ने पार्वती से कहा,
हेमवती प्रिय, तूने मेरे अनुगत किंकर रावण और उसके पुत्र का अहित करने के लिए दिव्यास्त्र क्यों दे दिए? पार्वती बोली, महादेव प्रसन्न हो। देवेंद्र ने शची सहित कैलाश में आकर मेरी स्तुति की। आपको भी तो देव प्रिय हैं। रावण ने सीता का हरण किया, जो मुझे सह नहीं हुआ। रुद्र ने कहा, प्रिय, जिसे तेरा अनुग्रह प्राप्त है, उसे किसका भय है? तू देवेंद्र और दशरथ पुत्र पर कृपा कर, पर रावण मेरा दास है, मैं उस पर कृपा करूंगा। मैं अभी लंका जाऊंगा। इतना कहकर वृषभध्वज कैलाशी अपना विकट शूल उठाकर चल दिए। उमा क्षण भर स्तब्ध रहीं। फिर उन्होंने कुमार कार्तिक को बुलाकर कहा, पुत्र, तू मेरी आज्ञा से देव कार्य कर। मैंने देवेंद्र के अनुरोध पर दशरथ नंदन राम को दिव्यास्त्र दे दिए थे, जिनसे वह महाबली मेघनाद का वध कर सकें। अब कैलाशी स्वयं रावण पर अनुग्रह कर लंका गए हैं। वत्स, तू अभी देवलोक जाकर इंद्र को सचेत कर दे कि वह राम को सावधान कर दें। देवेंद्र से कहो कि पुत्र के मरने पर रावण रुद्र का आश्रय पाकर पुत्र शोक से विदग्ध समर में प्रलयाग्नि प्रज्वलित कर देगा। देवेंद्र स्वयं रुद्र, मरुत, यक्ष और आदित्यों को साथ लेकर समर भूमि में राम की सहायता करें। यदि देवेंद्र कहें तो पुत्र तू भी उनके साथ जा। मैं दशरथ नंदन राम की विजय चाहती हूं। कुमार ने हंसकर कहा, माता, यह दास आपकी आज्ञा के अधीन है। जैसा आपका आदेश है, मैं वही करूंगा। मैं अभी सुरलोक जा रहा हूं, आप निश्चिंत रहें। मित्रों, इधर लंका में फिर से युद्ध की तैयारियां तेज हो गईं। हजारों योद्धा और सेना नायक भीमनाद करते हुए अपने अपने वाहनों पर बैठकर खड्ग, शूल, गदा, शक्ति, मुद्दर ले लेकर लंका से बाहर निकले। उस समय मृदंग, शंख और वीरों की ध्वनिनाद से लंका कांपने लगी। इसी क्षण रुद्र शूल धारण किए राक्षस सैन्य के सामने आ खड़े हुए। सहसा राक्षस सेना की गति रुक गई। रावण ने देखा तो शस्त्र त्याग कर रथ से उतर हाथ जोड़कर देवाधिदेव की परिक्रमा की। रुद्र ने अपना शूल रावण को देकर अंतर्ध्यान हो गए। रावण ने शूल को मस्तक पर स्पर्श कर वज्र गर्जना की। देवाधिदेव की विभूति से संपन्न रावण की समूची सेना गर्ज उठी। मित्रों, अब हम आपको राम की सैन्य छावनी में लिए चलते हैं। सूर्य के समान दैदीप्यमान इंद्र रथ पर अपनी सहस्त्र स्वर्ण घंटिकाओं की टंकार से दिशाओं को ध्वनित करते हुए राम कटक में राम की सेना पहुंची। रथ पर अखंड ध्वज देखकर राम की सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। मातुली ने अश्वों को ललकारते हुए वीर गर्जना की। तुरंत इंद्रजीत मारा गया। शत सहस्त्र कंठों से स्वर जय निनाद के साथ हवा में तैरते हुए वहां पहुंच गए, जहां राघवेंद्र राम अत्यंत विकल भाव से शिलाखंड पर बैठ हा सौमित्र, हा सौमित्र कह रहे थे। जय निनाद के साथ विजय दुंदुभी भी बज उठी। हर्षातिरेक से उदग्र राम ने कहा, क्या कहा? सौमित्र आ गए? कहाँ हैं सौमित्र? सकुशल तो हैं?
शत सहस्त्र वानर भटों ने कहा, मेघनाद मर गया, इंद्रजीत मर गया। राम ने कांपते हुए दोनों हाथ उठाकर अश्रु से धुंधली आंखों से सुग्रीव, हनुमंत, जामवंत और अंगद को देखकर कहा, क्या यह स्वप्न है या सत्य है? क्या दुर्जय इंद्रजीत वास्तव में मर गया? हाँ हाँ, इंद्रजीत मर गया, शत सहस्त्र कंठों ने कहा। राम ने देखा, स्वर्ण के समान तेजवान इंद्र का दिव्य रथ अखंड ध्वज फहराता, सहस्त्र स्वर्ण घंटियों को झनकारता आकर रुक गया। विभीषण और सौमित्र रक्त से लथपथ रथ से उतरकर राघवेंद्र की ओर चले। राम ने दोनों हाथ फैलाकर दौड़ते हुए कहा, यह मैं क्या सुन रहा हूं वीर? तेरे शरीर से झरझर रक्त झर रहा है। रक्षपति मित्र विभीषण का शूल भी टूटा हुआ है। अवश्य ही तुम लोगों ने कठिन युद्ध किया है। लक्ष्मण ने राम की परिक्रमा कर राघव के चरणों पर मेघनाद का कटा हुआ सिर रख दिया। उन्होंने कहा, हे रघुकुल मणि, इन चरणों के प्रताप से यह दास जयी हुआ। दुर्जय मेघनाद मारा गया, विषधर फणी का फन कुचल दिया गया। देव अब निर्भय हुए, रघुकुल की लाज रह गई। राम ने रोते हुए लक्ष्मण को छाती से लगाकर कहा, धन्य वीर धन्य, धन्य सौमित्र, तेरी जननी सुमित्रा धन्य। तेरे कारण मैं तेरा ज्येष्ठ भ्राता भी धन्य हुआ। तेरा यश अमर रहेगा। राम ने फिर विभीषण को अंकपाश में बांधकर कहा, हे रक्षेंद्र, बहुत बहुत तुम्हारा आभारी हूं मैं। मित्रों, आज की कथा अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में और भी नए नए रहस्य आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।